आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 11 में है। हमने श्लोक 50 हमने कंप्लीट किया है ना। 50 में हमने देखा संजय वाच, किस तरह गणेश जी ने कैसे संजय जी को एक थर्ड पार्टी हमको व्यू दिखाया। थर्ड पार्टी किस तरह उधर भी एक डिस्कशन चालू है। तो हमने देखा, कल रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा कल का, तो इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा कैसे वार्तालाप यानी संवाद अलग है और नॉर्मल डिस्कशन अलग है ना। संजय और धृतराष्ट्र का संवाद नहीं है, वो एक किस्म का इंफॉर्मेशन दे रहा है धृतराष्ट्र को, युक्ति से दे रहा है कि थोड़ा बहुत धृतराष्ट्र को थोड़ी बुद्धि आ जाए। युक्ति है उसमें भी बहुत बड़ा। वो संजय को दिव्य दृष्टि मिली, वो देख के एक चीज़ को इतना अच्छे से समझा रहे, युक्ति से समझा रहे। वो अपना कार्य बेस्ट कर रहे हैं। संजय जी वो अपने कार्य में बेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई उनकी गलती नहीं हुई है, पर वो संवाद नहीं है। संवाद जो चल रहा है, जो बेस्ट चीज़ हो रहा है वो किधर हो रहा है? अर्जुन और कृष्ण के बीच, है ना। तो घड़ी घड़ी हमको इधर कम रखते हैं और गणेश जी वहाँ ज़्यादा लेके आते हैं, क्योंकि संवाद इंपॉर्टेंट है। उसका भी मतलब ये होता है संवाद महत्व है बोल के वहाँ ज़्यादा है ना, वरना इधर ही दिखा देते हैं ना। अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो इनका ही चलता था, क्योंकि वो भी मिलता था ये भी मिलता था, पर नहीं। गणेश जी ने बोले नहीं, ये संवाद इम्पोर्टेंट है, तो हमको उधर फोकस करा है ना। तो क्या इम्पोर्टेंट है? संवाद इम्पोर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसका फ़ायदा भी आउटपुट क्या हुआ? धृतराष्ट्र में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो वैसे का वैसे ही है, क्योंकि कोई संवाद नहीं था। वो माइंड, हरे कृष्णा, माइंड उसने ओपन नहीं किया था धृतराष्ट्र, यानी वो अपने आप को बंद करके रखा था कि नहीं, मैं वो जो मान्यता उसकी जो मान्यता उसका जो जो उसके बेटे लोग सर्वोपरि है, वो बचना ही चाहिए और विश्व में उनको बचा ही देगी। उसको अपनी एक मान्यता लेके चल रहा था, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ओपन माइंड में, संवाद में ओपन माइंड में आते हैं और संवाद का मजा आता है। तो हमने देखा संवाद का इम्पोर्टेंस, और गणेश जी वहाँ ही हमको संवाद में ही रखे, बीच बीच में लेके जा रहे, काय के लिए हमको भी इम्पोर्टेंस मालूम पड़े, वहाँ क्या और अभी मालूम पड़ता है, उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, वो भी पता चलता है। ठीक है, तो संजय का हम 50 हमने संजय वाच कंप्लीट किया था, तो आज उसको रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह हम भी संवाद को इम्पोर्टेंस दे, ऐसे हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों हाथ को हृदय के पास नमस्कार मुद्रा में लाएं। लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास से अपने शरीर को शिथिल होता हुआ देखिए, अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, अनुभव करें। और शिथिलता में हम आसपास के सभी भौतिक चीज़ों से खुद को डिटैच करें, सभी आसक्तियों से खुद को डिटैच करें, अनासक्त पूर्ण भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, इस पल के लिए, इस जीवन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रसाद के लिए, उनके परिशुद्ध प्रेम के लिए। और प्रार्थना करें कि हम इस संवाद का महत्व समझें और साधक बने। और जैसे अर्जुन एक एक कदम आगे बढ़ रहे, उसी तरह हम भी एक एक कदम आगे बढ़ के परमात्मा को प्राप्त हो, परम धाम को प्राप्त हो। क्योंकि हम वहाँ के निवासी, हम परम धाम के निवासी हैं, तो हमारी गति परम धाम की तरफ ही रहे। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों और पूरे चेहरे में लगाते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का भी उत्सव आ रहा है, हमने अभी गणेश जी का दर्शन भी किया, कल्पना ने दिखाई। उनके आगमन की तैयारी हो रही है, अभी गणेश चतुर्थी नहीं है, अभी समय है, तो उनके आगमन की तैयारी हमारे हृदय में वो तो हमेशा है। गणेश जी तो हमें हमारे साथ रहते, हमारी बुद्धि में हमेशा उनका वास रहे, यही अपेक्षा हम करते हैं। तो गणेश जी के आशीर्वाद से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने 50 में देखा, श्लोक 50, ये चैप्टर 11 का हम श्लोक 50 पे जो संजय वाच है।
और संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे कि वहाँ क्या हो रहा है, अभी तक वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है, शंखनाद नहीं हुआ है, अभी तक क्या हुआ है, दोनों साइड पे लोग जमे हैं और शंखनाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कभी शंखनाद हुआ वॉर चालू है ना। तो शंखनाद हो नहीं रहा है क्योंकि अर्जुन उधर आ गया, कृष्ण को बोला मुझे देखना है कौन कौन लड़ना है, और उधर आ गया, और उधर भीष्म को देख के उसका हाथ पैर हिलने लग जाता है, वो बोलते मोह में इतना कमजोर हो जाता है, इतना शूरवीर। और वहां से हमको पता चला मोह कितना डेंजरस हो सकता है, और हमको गीता मिला, माने इतने कठिन पल में गीता ने मदद किया अर्जुन को, ये संवाद ने मदद किया अर्जुन को। तो हमको छोटे छोटे, अभी तो इतना बड़ा तो हमको कभी प्रॉब्लम है नहीं कि हम वॉर के बीच में, ऐसा तो है नहीं, पर हम वॉर के बीच में, पर हमें दिखता नहीं है क्योंकि कलयुग है। कलयुग में वॉर ऐसे बुद्धि से लड़ा जाता है, नैरेटिव से, बोलते ना, एक एक मान्यता से लड़ी जाती है ना। बहुत उसका भिन्न भिन्न तरीका है लड़ने में। तो हमें देखना है, हमको समझना है सब, तो उसकी समझ भी हमको परमात्मा ही देगा और गीता से ही मिलेगा, ठीक है। तो हम, तो वही अभी संजय क्या कर रहे हैं, वही बता रहे कि अभी वॉर के बीच में गीता का उपदेश चालू है, और अभी किस स्टेज में चल रहा है, तो वो चैप्टर 11 में श्लोक 50 में चल रहा है। क्या चल रहा था, संजय बता रहे कि अभी अर्जुन अपना, कृष्ण ने अपने, अर्जुन अपना बात बना के उधर रुके हैं। अर्जुन ने इस प्रकार कहते हुए बात, भगवान ने, अभी उन्होंने ये सब बोला कि मुझे अभी नहीं देखना, मुझे आपका चार भुजा वाला रूप देखना है। तो अभी कृष्ण, वो अभी वही बता रहे, अभी कृष्ण ने उनको अपना चार भुजा वाला रूप भी दिखाया, है ना। अर्जुन से इस प्रकार कहते हुए, कृष्ण ने कहते हुए अपना चार भुजा रूप तुरंत दिखा दिया, यानी सोचो तुरंत, कोई कठिनाई नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा साधना करना पड़ा, कुछ नहीं, क्योंकि उसने साथ चुका था ना, उसको सहस्त्र रूप, सहस्त्र भुजा रूप देख लिया था, जो काल रूप, जो ब्रह्मांड का विश्व रूप देखने के बाद ये रूप, तो अभी सब रूप वो देख सकता है, उसकी इच्छा अनुसार सब रूप देख रहा है, क्योंकि परमात्मा पहले ही बोल देते इच्छा अनुसार तो रूप देख सकता है, तो पहले जो इच्छा की वो रूप दिखी, तो सब है तो परमात्मा के रूप ना, तो उसको पहला वो सहस्त्र रूप वाला, फिर बाद में बोला मुझे चार भुजा, वो डर गया था, आंख बंद करके नीचे साष्टांग नमस्कार करा था, उसको बोला मुझे अभी चार भुजा, तो चार भुजा रूप भी दिखने मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो रूप, फिर इच्छा की कि ये रूप भी देख के क्या होता है, एनर्जी फॉर्म में है ना, तो ज़्यादा देर हम इसको नहीं सह सकते, हमको क्या, वही फिर दो भुजा वाला रूप जो सौम्य रूप है, यानी कृष्ण का सौम्य रूप कितना प्यारा है। सोचो अर्जुन भी चार भुजा रूप में वाले कुछ सेकेंड ही था, फिर बाद में उसने नमस्कार किया और फिर देख के खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, फिर उसने अंदर से इच्छा जताई आप मुझको फिर से सौम्य रूप में दिखे, आप मैंने देख लिया विष्णु जी का चार भुजा रूप जो देखना देख लिया, पर मुझे रिश्ता किसने रखना है, वही सौम्य वाले रूप जो कृष्ण के। इसलिए कोई बोलते ना कृष्ण को क्यों करने का, हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, अरे डायरेक्ट हम उनको झेल नहीं सकते, वो रूप को हम उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते, तुमको एनर्जी फॉर्म में हो, उनका विस्तार इतना, उतना उनको बोलते ना, उनका वो, उनकी वो विस्तार ही अलग है, वो फील्ड ही अलग है, वो अलग अलग डायमेंशन पे, हम वो डायमेंशन नहीं समझ सकते, तो हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए हम कनेक्ट किससे होते, कृष्ण से होते, क्योंकि वो दो भुजा हमारे जैसे ही है, ये रूप, ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है, हम सब भी परमात्मा का ही स्वरूप है। हम शरीर को, हम खुद को शरीर समझते इसलिए प्रॉब्लम है, ये सब भी परमात्मा का ही मैनिफेस्टेशन, अलग अलग रूप है, हर कुछ, हर आसपास जो भी दिखता है वो सब परमात्मा का ही अलग अलग रूप। तो हमको ये जिस दिन हम समझ गए, तो अंदर बना तो सब परम तत्व से ही है, उनके ही लॉ से बना है, सब उनसे ही, सब उनके ही अधीन है, तो वही प्ले कर रहे हैं, वही माया है ना, वो हमको समझना है। तो अब इसमें क्या बता रहे कि वो रूप सौम्य रूप है कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण क्या कि वो बॉडी कॉन्शियस में नहीं फंसे कृष्ण, वो पूरी तरह परमार्थ हो चुके। अभी आगे हमको श्लोक में मालूम पड़ेगा कि कितना वंडरफुल कृष्ण है और कितना वंडरफुल अर्जुन है, जो उनको वो देख पाए, उनको दिव्य दृष्टि किस तरह मिली, इसका सब महत्व भी है कि वंडरफुल हमारे लाइफ में ये आगे के श्लोक हमको ऐसे कुछ रहस्यमय चीज़ खोलने वाले जो हमने कभी प्रतीक्षा नहीं की थी, ये बेसिक लेवल पे, तो सोचो एडवांस लेवल पे क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा बोल के फिर उन्होंने अपने सौम्य रूप में आ गए, यानी कृष्ण रूप में आ गए, ऐसा संजय बोल रहा है कि फिर अपने सौम्य रूप में आके उन्होंने अर्जुन को धैर्य दिया, जो अर्जुन विचलित हो गए तो उनका उनका उनको धैर्य प्रदान किया, कि उनका उनके दिल के अंदर से डर हटाया, उनको धैर्य प्रदान किया, उनको सपोर्ट किया, उनको है ना मार्गदर्शन किया। तो ऐसे यानी सौम्य रूप का हमने महत्व देखा।
तो सौम्य रूप का बहुत महत्व है ना। तो हमने और भी एग्जाम्पल लिए थे, किससे देवकी और उन लोग भी कैसे माता पिता भी जब विष्णु स्वयं उनके सामने थे तो भी वो जल से उनको सौम्य रूप में देखना चाहते थे, अपने बच्चे के रूप में देखना चाहते थे। तो उनको फिर परमात्मा को चार भुजा रूप से फिर सौम्य रूप लेना पड़ा उनके बच्चे बनने पर। तो फिर उधर से फिर कार्य चालू होता है। तो उसी तरह गोप गोपिका का भी देखें, उन लोग जब कृष्ण जब उन लोग एकदम प्रेम में परिचित प्रेम से जो कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी परमात्मा खुद का रूप दिखा देते हैं और दूसरे रूप दिखना चाहते, पर लोग उनको नमस्कार करके फिर वो कृष्ण के कोई वो सौम्य रूप ही देखने के पीछे पड़ते हैं। गोपिका भी, गोप गोपिका भी, क्योंकि उससे रिलेट कर पाते हैं ना। तो वो हमको समझना है कि सौम्य रूप हम ज़्यादा देर हैंडल कर सकते हैं, एनर्जी फॉर्म को हम नहीं ज़्यादा देर हैंडल कर सकते, हम देख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वही अभी श्लोक हम 51 पे चलते हैं जो अर्जुन वाच्य। ठीक है, अभी अर्जुन क्या, अभी ये रूप देखने का अर्जुन ने क्या कहा, फिर से गणेश जी वहाँ से हमें लेके आते संवाद पे। तो ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद किधर चालू है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में। ठीक है, तो उधर से फिर से कुरुक्षेत्र में हम जा रहे हैं, है ना। अभी महल में नहीं है, अभी किधर है, हस्तिनापुर में नहीं है, अभी हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं जिधर कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है। ठीक है, तो श्लोक 51 कौन पढ़ेगा? मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि श्लोक 51 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन उवाच दृष्टेवधं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन विद्यानीमस्मि स्मृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश। तो देखो कैसा ध्रुवेश को प्रैक्टिस से इतना इजी हो गया कि अभी बोलता हो एक ही बार पढ़ने में उस श्लोक को रिसाइट कर सकता है इजीली। ये प्रैक्टिस अभ्यास का महत्व हमको इससे पता चला। अभी शॉर्ट नोटिस में ध्रुवेश को ये श्लोक करना पड़ा। तो ये कल्पना ट्रैफिक में फंसी थी, तो सोचो 1-2 मिनट में उसने कर लिया। 2 मिनट का ही टाइम मिला था लगता है उसको, 2 मिनट में उसने करके अभी पढ़ भी लिया। वही बोलते अभ्यास से सब कुछ मुमकिन है। तो जो लोग नहीं पढ़ पा रहे वो भी कृपया एक बार पढ़े खुद से। बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट, पर अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो जरूर, प्रैक्टिस अभ्यास बगैर कुछ नहीं होता है ना। तो धन्यवाद ध्रुवेश का जो उन्होंने इतना अच्छे से रिसाइट किया। ठीक है, तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन, अभी अर्जुन वाच है। अभी अर्जुन को देखो, उन्होंने कृष्ण को कितने संबोधित कैसे करते हैं, वो जनार्दन बोलते हैं, हे जनार्दन। अभी जनार्दन का क्या मतलब है, जनार्दन क्या है, जो डिस्ट्रेस में, जो लोग जो डरे हुए, जो सहमे हुए, ऐसे लोग को धैर्य देने वाले, ऐसे लोग को मदद करने वाले, धैर्य बोलते ना, उनका जो तकलीफ है उसको निकालने वाले, यानी सबको लिबरेट करने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले। यानी सोचो किस तरह संबोधन, यानी अर्जुन क्या देख रहे हैं कृष्ण के अंदर, वही कृष्ण है। कृष्ण, बाहर लोग तो आज भी उधर जो खड़े हैं उन लोग आज भी कृष्ण को चलिया क्या क्या बोल रहे हैं आज उधर लोग, पर अर्जुन ने क्या बोला, जनार्दन। बाकी वहाँ आधे लोग क्या, उधर कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, जो अधर्म के साइड के लोग, छलिया, ग्वाला, रणछोड़, क्या क्या बोल रहे, पर कृष्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कृष्ण क्या हो गया, परमार्थी हो गए। और जो भी बोल रहे परमात्मा को बोल रहे, परमात्मा स्वयं परमात्मा देख रहे, सुन रहे, तो क्या इन लोगों का हाल होगा आप सोचो। तो इसलिए हमारे शब्द पे हमें बहुत नियंत्रण होना चाहिए। हम जो भी बोल रहे हैं हमको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसे शब्द क्या होते हैं, हमें जो स्पीच है वो क्रिएटिव है, यानी वो हमारे आगे हमारा लाइफ, ऐसे जो हम बोलते हैं वही हमारा लाइफ बनता है। तो हमें बोलने से पहले बहुत सावधान होना चाहिए। ये वो हमारा कर्म में ही जाता है, वाचा भी एक कर्म है, मनसा हम जो सोचते हैं वो भी कर्म है, और जो करते फाइनली वो कर्म ही है। तो तीनों मनसा वाचा कर्मणा सब बहुत, इस पे हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है, इसको हम चूज कर सकते हैं क्या करना है, और बिल्कुल उसको हम चूज कर सकते हैं। परमात्मा इसमें इंटरफेयर नहीं करते, और इसी के बेस पे हमारा आगे का जीवन निर्भर करता है। क्यों उसको हम ऐसा चूज कर जो हमको मंगल हमारे जीवन में आए, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। तो हमको कैसे करना है, इसको हमको भाव परमार्थी रख के और उद्देश्य धार्मिक रख के, इसको एक एक कर्म को मनसा वाचा कर्म तीनों को करना है। जिस तरह अभी अर्जुन कर रहा है, अर्जुन संबोधन भी किस तरह कर रहा है कृष्ण को, जनार्दन, मुक्ति प्रदान करने वाले, सबका भय हरने वाले, सबका भय को हटा के सबको धैर्य प्रदान करने वाले, लिबरेट करने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले। तो जनार्दन कितना प्यार से संबोधित हो, प्यार से निकल रहा है उन लोग।
और कुछ प्लानिंग करके नहीं निकल रहा, ऑटोमेटिक निकलता है। जब हम भक्ति में रहते हैं ना, ऐसे ऐसे वचनों में मुँह से निकलते, हम खुद हैरान हो जाएंगे ये शब्द मैंने बोला था, क्योंकि स्वयं सरस्वती आप हमारे गले में बैठती है, ऑटोमेटिक निकलता है, ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि परमार्थी होने का यही तो फायदा है। तो परमार्थ फिर आ जाते हैं ना, परमार्थ हमारे अंदर से कार्य करना चालू करते हैं, तो उसका अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुत। तो वो इसमें बोलते हैं, जनार्दन आपके इस असीम सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि आपका ये सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर ये मानवीय रूप, यानी दो भुजाएं वाले रूप देख, यानी मानवीय रूप ना, इसे ह्यूमन फॉर्म, तो ये देख के मैं अति स्थिर चित हूँ। अभी स्थिर चित यानी मैं स्थिर हो गया, उन पर मेरा चित जो है वो एकदम स्थिर हो गया, मैं स्थिर चित हूँ। यानी सोचो, कृष्ण को देखने मात्र, सिर्फ देखने से अर्जुन की स्थिति कैसी होगी, यानी क्या किस्म की भक्ति, क्या किस्म का फेथ होगा। यानी कृष्ण है तो मेरे मंगल करने वाले, ये मेरे सखा है, ये मेरा हमेशा मंगल ही सोचते हैं, इनके ये साथ है तो मेरा हमेशा मंगल ही होगा। ये कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये भक्ति का, ये पूर्ण समर्पण का कॉन्फिडेंस, पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति का कॉन्फिडेंस। तीव्र भक्ति बोलते ना, तीव्र गहराई वाली भक्ति और विस्तार वाली भक्ति, महान भक्ति, वो अर्जुन ने प्रदर्शित, इसलिए अर्जुन महान है। इसलिए उसको क्या बोले, कृष्ण ने कैसे संबोधित किया, कुरु में श्रेष्ठ, कुरु में सबसे श्रेष्ठ, यानी किससे, जो धर्म, जिसको धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता बोलते हैं, उनके बड़े भाई युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ माने उनको कृष्ण ने संबोधित किया, क्योंकि उनके साथ भक्त कोई नहीं, अर्जुन जैसा भक्त कोई नहीं। तो अर्जुन को बोले कि अर्जुन क्या बोल रहा है, मैं आपके रूप मार्ग को, ये मानवीय रूप है, सुंदर, अति सुंदर, अतीव, यानी इतना सुंदर कि ऐसा किसी का रूप नहीं है। क्यों भाई, वो बाकी लोग तो इसको क्या क्या बोलते हैं, अर्जुन को इतना सुंदर क्यों दिख रहा है? वही तो बात है, ये सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है। जो भक्ति में कृष्ण को सुंदर, अति सुंदर, यानी उनसे ज्यादा सुंदर अर्जुन खुद कितने सुंदर है। सबसे बोले ना, सबसे हैंडसम कोई थे तो अर्जुन, उससे वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी में अर्जुन को माना जाता है। अर्जुन के कितने फैन लोग थे तभी, पर वो कृष्ण को सुंदर मानते, अति सुंदर, यानी इस दुनिया में उनसे सुंदर कोई नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, संभव है। भक्ति तुम्हें खूबसूरती देखने वाले की नज़र में रहती है, और वो सुंदरता, सब प्योर सुंदरता, जो बोलते हैं ना दिव्य सुंदरता, वो भक्ति से आती है, श्रद्धा से आती है ना। तो यही हमने देखा है, ये हमको इसमें एक एक देखा, और वो तो फिर ऐसे, जब ऐसे हम भक्ति से देखते हैं कृष्ण को, हम क्या हो जाते हैं, स्थिर चित, यानी मन जीत हो जाते, स्थिर चित हो गया सिर्फ देखने मात्र से कृष्ण को। क्या भक्ति, अद्भुत भक्ति है अर्जुन की, कि वो अर्जुन कृष्ण को देखते ही वो क्या हो गया, स्थिर चित, यानी स्थिर। और स्थिर किसकी, चित की स्थिरता, इधर मन की भी बात नहीं हो रही है, चित की स्थिरता, आत्मिक स्थिति में पहुंच गए। यानी मन जीत तो कुछ है ही नहीं, मन तो इधर जगह में ही नहीं है, मन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम ध्यान में चले जाओ तो मन को बोलते, मन क्या है, ध्यान के अभाव को ही अनुपस्थिति को ही मन बोलते। अगर ध्यान में नहीं हो तो मन है, अगर आप ध्यान में हो तो मन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे रोशनी हो तो अंधेरा एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी तरह ध्यान की अनुपस्थिति को ही मन कहा जाता है। ये हम एडवांस में इसको डिटेल में देखेंगे कि वाकई में ऐसा है क्या। पर अभी ये जो वर्ड है, ये याद रखना, हम इसको लेके काफी चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। स्थिर चित, यानी ये मन जित से ऊपर का स्टेट है, जहां आपका चित्त स्थिर हो जाए। तो ये अद्भुत लेवल पे अर्जुन है, उसीलिए अर्जुन श्रेष्ठ है, राइट। तो वो बोलता हूँ, मैंने अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर ली। अब देखिए प्राकृत अवस्था, कि अर्जुन क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। उस अर्जुन को पता है कि ये जो भी शब्द ये बोल रहा है, ये सब लिखा जाएगा, सब पत्थरों में लिखा जाएगा, और ये युगों युगों तक लोगों को मदद करे। जैसे हमें आज हम कितने 5000 साल बाद ये पढ़ रहे, पर आज भी दिल को कैसे छू जाता है शब्द।
प्राकृत अवस्था है ना, प्राकृत अवस्था है ना, प्रकृति ने जिस तरह हमको दी है अवस्था, उस अवस्था में रहना है। पर हम क्या करते हैं, प्रकृति किधर है, हम किधर है, हम प्रकृति प्राकृत अवस्था में है ही नहीं, हम बनावटी अपनी दुनिया में जी रहे। हमारे हमको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमारा हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हम नहीं बनाई हुई चीजों के पीछे भाग रहे हैं। प्राकृत अवस्था इसको बोल सकते हैं क्या? प्राकृत अवस्था है ना, प्रकृति की दी गई अवस्था। जैसे जानवर, हम जो भी देखते हैं, चिड़िया, बिल्ली, जो भी हम आसपास जो भी प्रकृति को देखते हो, प्रकृत अवस्था में है सब, सब प्राकृत अवस्था में। कोई भी आपको दिखता है कि वो अपना खुद बनाया हुआ एक अवस्था में नहीं, तो प्राकृत अवस्था यानी प्रकृति की दी गई अवस्था। जैसे छोटे बच्चे कैसे, वो प्राकृत अवस्था में, इसलिए बच्चे कितने प्यारे होते हैं, इनकी आंखों में क्या तेज होता है, उनको देख के हर कोई प्रविशुद्ध प्रेम में चले जाएगा। कोई भी उनको देखते देखते मात्र क्षण के लिए आप क्या हो जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो बच्चे के चेहरे को देख के। कैसे, तुमको प्राकृत अवस्था में, हमको वो अवस्था बहुत दिव्य है। अगर मनुष्य प्राकृत अवस्था को प्राप्त होते, उस अवस्था में रहते, तो ये अद्भुत है। वो अर्जुन की अवस्था है, वो साधक की अवस्था है, वो श्रेष्ठ अवस्था है, वो स्थिर चित्त की अवस्था है, वो भक्ति की, वो तीव्र भक्ति की अवस्था है। ये हमको समझना। और ऐसे में जब हम कृष्ण को समझ पाए तो तीव्र भक्ति हो ही गई ना। ऐसे दृष्टि से हम कृष्ण को देखें तो ऑफकोर्स वो हमको सबसे अति सुंदर दिखेंगे। और उनको देखने मात्र से हम कितने भी प्रॉब्लम में रहेंगे, हम क्या हो गए, स्थिर चित हो जाएगा ना, बिल्कुल कोई तकलीफ रहेगा ही नहीं। कोई बोलते ना, कितना ऑपरेशन टेबल पे भी आप ऐसे पड़े रहोगे कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी कठिनाई में हमको कोई, तो हम स्थिर चित अवस्था पहुंच जाएंगे सिर्फ कृष्ण को देखने मात्र से। ये पॉसिबल है, संभव है, बिल्कुल संभव है। तो हमको अर्जुन जैसा ये सब चीज को साधना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो अभी ये ऐसा जो अभी प्राकृत अवस्था में पहुंच गया, अभी कृष्ण अर्जुन जब कृष्ण को देख के इतना कैसे होते हैं कि अर्जुन सख्या भाव जो बोलते हैं ना, सका भाव, ये जो हमने देखा, जब भक्ति के हमने देखा, भक्ति किस प्रकार की होती है, एक तो हमने देखा ऐश्वर्य भक्ति और दूसरा देखा मधुरम भक्ति। मधुरम भक्ति में हमने 3 पार्ट देखे, सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल। मधुरम भक्ति हम 3 पार्ट को कौन से 4 पार्ट कौन से देखे, कोई बता सकता है? सबसे पहला कौन सा था, कोई बता सकता है क्या? सर क्वेश्चन वापस बोलो, मेरा मिस हुआ। मधुरम भक्ति के 4 पार्ट थे ना। एक दास्य भक्ति, दास्य भाव, यानी पूर्ण सेवा में, बस सेवा करना, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने ऐसे लोगों को देखे जो दास्य भक्ति है, सिर्फ सर्विस में रहते हैं कृष्ण के, उनको कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा की सेवा करते हैं, ना उनको बराबरी चाहिए, ना उनसे कुछ चाहिए। वो बोलते हम उस लायक ही नहीं, हमसे सेवा दे रहे, हमको सेवा का मौका मिल गया, यही काफी है। और परम धाम को प्राप्त करते, तुमको वो भक्ति है, एक बहुत तीव्र भक्ति की निशानी, बहुत प्यारी भक्ति है, जिसको मधुरम भक्ति में आता है। हाँ हाँ, सर्विस की दास। उसके बाद सेकंड भक्ति कौन सी, कोई बताए? सका भक्ति, जो अर्जुन बात कर, यानी वो सका बोल के खेल रहे थे, गोपी लोग सका बोल के खेल रहे थे, यानी दोस्त, मित्र। सका तो मित्र से बढ़कर है, सका बोल के खेल, सका भक्ति, यानी हमको उनको मित्र ही समझा, हमारे में का, मैं उनका, वो मेरा, कृष्ण मेरे, मैं उनका हूँ। इतना प्रेम, इतना परिशुद्ध प्रेम, तो ये बहुत अद्भुत भक्ति है। तो इसमें और इसमें क्या पता, यही सका भक्ति की बात हो। अर्जुन क्या है, सका भक्ति से जुड़ा हुआ। और ये क्यों जुड़ा हुआ, तो नारद स्वयं कहे थे, नारद मुनि ने स्वयं युधिष्ठिर से कहे थे कि कितना परम ब्रह्मन मनुष्य लिंगम, पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम, ये आपके घर में रहने वाले। पर ब्रह्म कौन है, यानी ब्रह्मा से परे, ब्रह्मा से परे कौन है, परमात्मा। ब्रह्मा से परे कौन है, परे उनसे भी बड़े, ब्रह्मा भी उनके अधीन है, वो कौन है, परमात्मा है ना। तो पर ब्रह्मन मनुष्य लिंगम, यानी मनुष्य का स्वरूप, वो उनके घर में रहने, उनके साथ भाई के जैसे उनके घर में रहने वाले, ऐसा नारद मुनि ने युधिष्ठिर को बोला था। तो वही कृष्ण है। तो सोचो, कहने अर्जुन का सौभाग्य था कि वो
एज अ ब्रदर। परब्रह्मन मनुष्य लिंगम के साथ भाई जैसा उनका रिश्ता था। ये सौभाग्य है। और अर्जुन उनके अंदर के उस परमात्मा को देख पाए, क्योंकि कृष्ण क्या थे, पूर्ण परमार्थी हो चुके थे। परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे थे। तो उस स्टेट में पहुंचना तो कृष्ण तो अद्भुत है। उस लेवल तक पहुंचना कि आप मनुष्य लिंगम बन जाओ, परब्रह्मन मनुष्य लिंगम की स्थिति को हासिल करो कि आप कुछ रखे ही नहीं हो, सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दियो। तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं है। उस स्टेट पे पहुंचना अद्भुत। कृष्ण अद्भुत, अर्जुन है। हमको ये स्थिति आप याद रखो, कितना वंडरफुल है। इसको हम साधेंगे डिटेल में, एडवांस में, तो आपको ये हर चीज़ हमको साधना है, ठीक। तो ये बहुत वंडरफुल होने वाला है। तो यहाँ तक का हमें भी आगे 52 श्लोक में चलते हैं। तो 52 श्लोक पर कौन पढ़ेगा? एक एक श्लोक अद्भुत है। 52 श्लोक कौन पढ़ने वाला है? तब मैं करता हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्या दुवेश को के श्लोक 52 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। सर 51 हो गया। हाँ 51 हो गया है। 52 का पढ़ोगी कल्पना? हाँ मैं कर रही हूँ, पहुंची हाँ तो चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से कि 52 पढ़े। सर 2 मिनट। हाँ नहीं तो दुर्वेश तुम तब तक महामंत्र बोल दो, क्योंकि कृष्ण वाच है ना, तो महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। कृष्ण। हो गया कल्पना? हाँ चलो हो गया लगता है कृष्ण। हाँ कल्पना बोलो। हरि बोल, चलो बोलो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 52 पढ़े। दोनों साथ में करना है सर? नहीं 52 करो सिर्फ, 53 बाद में करो। ओम गणेशाय नमः। श्री भगवान सुदर्शमीदं रूपं दृष्टवान् सीमं देवा रूपस्य नित्यं दर्शने श्री। धन्यवाद कल्पना श्लोक के रेसिटेशन के लिए। तो अभी इसमें देखिए कृष्ण वाच है, अभी यानी स्वयं कृष्णा बोल रहे हैं। अभी देखो अर्जुन का सुन के कृष्ण फिर बोल रहे हैं अर्जुन को, ये अर्जुन है ना, वो फिर से संबोधित अर्जुन को अपने सखा के रूप में। देखो अभी वो सखा के रूप में देख रहा है ना, अब इसके भाव क्या हो गए, सखा भाव में चले गए, जो बहुत प्यारा भाव है, जो मधुरम भक्ति का निशानी है। तो और कृष्ण को बहुत प्यारे है, मधुरम भक्ति भी बहुत प्यारा है, ऐश्वर्य भक्ति भी प्यारा है। पर ऐश्वर्य भक्ति में क्या होता है, डिस्टेंस रहता है ना, मधुरम भक्ति में रिश्ता बन जाता है। तो मधुरम भक्ति में कृष्ण उसको देख रहे हैं, अपने सखा को देख रहे, तो उसको डायरेक्ट अर्जुन है सखा की तरफ बुला रहे कि हे अर्जुन, मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। सोचो, कृष्ण के रूप को, मनुष्य रूप को देखना भी दुष्कर है बोल रहे। अभी ये तक हमने सुना था कि हमने सुना विश्व रूप को देखना दुष्कर है, तकलीफ है, बहुत कठिनाई से दिखता है। पर कृष्ण तो मनुष्य रूप में थे, वो बोल रहे मेरे इस रूप को देखना भी दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के चाह में रहते। देवता भी, देवता कौन, जो परमात्मा के अधीन, परमात्मा के लॉ है जिसको हम पर्सोनिफाई किया है, वो भी देखने के इच्छुक रहते, देखने के चाह में रहते। सोचिए कौन सा, इनका कृष्ण के रूप को, जो मनुष्य लिंगम, पर ब्रह्म मनुष्य, नॉर्मल कृष्ण की बात नहीं हो रही है, बॉडी की बात तो हर कोई देख रहा है बॉडी पर यहाँ। हाँ बोलो कल्पना। दुष्कर मतलब? दुष्कर वो डिफिकल्ट, अत्यंत डिफिकल्ट।
ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बिल्कुल आसान नहीं। हमको लगता है कि अभी ये कृष्ण रूप तो भाई सब देख रहे हैं ना, तो बॉडी की बात नहीं हो रही है। वो बोलते ना मूर्ति के अंदर मूर्त के अंदर अमूर्त को देखने की बात हो रही है। कृष्ण के अंदर पर ब्रह्मन मनुष्य लिंगम को देखने की बात हो रही है, यानी परमात्मा को देखने की बात हो रही है। तो वो देखना, वो अर्जुन ने देख लिया, तो ये बहुत बहुत दुर्लभ है। कितने देवी देवता नहीं मानते थे ना कि कृष्ण ही है, कि ये परमात्मा ही है क्या, उनको भी नहीं दिखते थे, क्योंकि वो एकदम वात्सल्य में थे ना, जैसा वात्सल्य भक्ति हमने देखा ना भाई। उसके बाद एक वात्सल्य भक्ति है, जैसा भक्ति का दो चार रूप था, तो हमने ये भूल गया। तो एक क्या था, दास्य भक्ति, और उसके बाद का सखा, उसके बाद वात्सल्य, जो माता पिता बच्चे जैसे, जो परमात्मा बच्चे जैसे कृष्ण को बच्चे जो लड्डू गोपाल की तरह जो प्रेम करते प्यार करते, वो वात्सल्य यानी माता पिता जैसे प्यार करना परमात्मा को। और चौथा है मधुरम भक्ति, यानी प्रेम में, जैसे गोप गोपिका करते। ठीक है, तो चार भक्ति का हमने रिकॉर्डिंग में किया, तो अवेलेबल है। तो इसमें जो वात्सल्य, इसमें जो दिखता है, जो दास, जो सखा का प्यार दिखता है, जो अर्जुन जो मधुरम भक्ति से जो देख रहा है, जो दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि मिली है, उसके बारे में तो बात हो रही है। वो जो पर ब्रह्मन मनुष्य लिंगम, वैसे देखना, वो दृष्टि से कृष्ण को देखना। कृष्ण को बॉडी बोल के नहीं देखना, बॉडी बोल के देखे तो वही ग्वाला दिखने वाला है, जो उधर बोल रहे तो ग्वाला है, इसको कौन राजा बनाया बोल के। तो छोटे में पूरी जिंदगी उन्होंने ग्वाला बोल के जी है ना कृष्ण ने, एक ग्वाला ही थे वो छोटे में, तो बोलते भी मैं ग्वाला हूँ। द्वारका में उन्होंने बोला मैं तो ग्वाला हूँ, मैं ग्वाला का रूप सबसे अच्छा लगता है। द्वारकाधीश बोल के उन्होंने ग्वाला के रूप में भी वो कभी कभी उधर प्रस्तुत हो जाते सबके सामने। और लोग के तो ग्वाला के रूप में अपन, वो है कौन एक्चुअली, वो परमार्थी है, परमार्थ हो चुके हैं, पूर्ण परमात्मा स्वरूप उस स्थिति तक पहुंचना जहाँ आपका कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, तेरे को तुझको अर्पण, वो कृष्ण की महानता है। कृष्ण उस स्थिति तक पहुंचे, अर्जुन नहीं पहुंचे। कृष्ण की स्थिति तक पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट है ना। तो सोचो, यानी एकदम दुष्कर है बोल रहे, अर्जुन जो देख पा रहा है कृष्ण में, परमात्मा को देख पा रहा है कृष्ण में, वो भी दुष्कर है, वो भी बहुत कठिन है। तो वही बोल रहे कि बहुत कठिन, देवता भी नहीं समझ पाते, और तू समझा है बहुत बड़ी बात है, वही बता रहा है। ठीक है, 52 श्लोक में 53 श्लोक कौन पढ़ेगा? ये देखिए कि श्लोक कितना अद्भुत है। 53 में देखो कितना मैजिक होने वाला है। 53 श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को 53 श्लोक पढ़े। नहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एव विद्धो दृष्टवानसि यथा। धन्यवाद कल्पना के श्लोक पढ़े आपने इस साइड के। तो अभी श्लोक भी कृष्ण वाच है, भगवान वाच है, यानी कृष्ण के मुख से स्वयं परमात्मा बोल रहे। अभी बोल रहे तुम अपने दिव्य नेत्रों से, यानी सोचो ये क्या बात हो रही है, दिव्य नेत्र, यानी अभी भी वो अपने नॉर्मल ह्यूमन के नेत्र में नहीं है। जो बोलते हैं दृष्टि अभी भी दिव्य है अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन क्या है, परमात्मा को ही देख रहा है विश्व रूप में, जो सहस्त्र भुजा है, फिर उसके बाद 4 भुजा वाले रूप में, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। फिर अभी 2 भुजा में भी वो परमात्मा को ही देख रहा है, उसकी दिव्य दृष्टि अभी भी इंटैक्ट है, वो दिव्य नेत्रों से ही देख रहा है, उसने अपना नेत्र नहीं खोया। क्या हम ऐसी स्थिति में रह सकते कि हम 24 आवर्स दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, हम साधक प्राप्त कर सकता है, यही मैं बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा प्रमाण है, अर्जुन ने प्राप्त किया ना, सिर्फ गीता के 10वें चैप्टर पे उसने प्राप्त कर लिया। वो उसके एडवांटेज था कि वो सब वेद का सब ज्ञाता था, तो गुरुकुल में पढ़ा था। हम गुरुकुल में नहीं पढ़े तो हमको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, पर हमको क्या यही गीता है ना, तो यही गीता को हम साधेंगे ना, अभी बेसिक लेवल, उसके बाद और अच्छे साधेंगे तो हमारी भी, हमको भी दिव्य दृष्टि मिल सकती है कि हम भी कृष्ण को पहचान ले। ऐसा नहीं कि कृष्ण आ गए तो हम उनको ग्वाला बोले, ये तो ग्वाला है, चल भाई बाजू में हट, हमारे से वो गलती ना हो जाए। हमको बहुत
संभाल के, बहुत कौशन में रहना पड़े। ये तो पता चला हम भी कृष्ण को दुर्योधन जैसे कर रहा है, ये तो ग्वाला है, तो छलिया है, ये तो रणछोड़ है, रन छोड़ के भागा था। वो सब लीलाएं थे परमात्मा की, वो हम वही समझना। वो दिव्य दृष्टि मिल गई तो हमको दिख जाएगा कि भाई ये परमार्थी है, स्वयं परमात्मा इनके थ्रू कार्य कर रहे हैं। हम बॉडी को दिखते नहीं बैठ जावे। बॉडी के तो 10 लिमिटेशन हो सकते हैं, बॉडी थोड़ी ना वो परमार्थ बॉडी। ऐसे तो अनेक परमात्मा का भी किसी भी रूप में, मच्छर के रूप में आ जाए, बिल्ली के, हर कुछ उनका ही मैनिफेस्टेशन है, हमको नहीं पता ना, उनकी लीला हो जाने, वो लीलाधर है, तो हमको नहीं पता। हमको क्या, हमको सावधान, हमको दिव्य दृष्टि मिल गई तो हम पकड़ लेंगे कि भाई ये परमार्थ है, ऑटोमेटिकली दिव्य दृष्टि से पता। और कोई तरीका नहीं। वही बोल रहे कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप को दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदों अध्ययन से, वेद के ज्ञान से भी नहीं हासिल किया सकता है, न कठिन तपस्या से, न दान धर्म, न दान करने से, न पूजा से जाना जा सकता है। सोचो यही विश्व रूप के लिए, तो ये कृष्ण के रूप में भी परमात्मा को ये सब एप्लीकेबल है। परमात्मा को देखने के लिए भक्ति ही सर्वोपर है, भक्ति, तीव्र भक्ति। दिव्य दृष्टि तभी मिलेगी, वो परमात्मा का, बोलते परमात्मा के आशीर्वाद से ही मिलेगी। वो परमात्मा का ईश्वर, परमात्मा के आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि मिलती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कितना भी पूजा करो, कितना भी वेद, कितना भी ज्ञान हासिल करो, वेद पढ़ते रहो, वेद पुराण सबके ज्ञाता बन जाओ, आप कठिन से कठिन तपस्या करो, तो भी दिव्य दृष्टि परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। और तभी वो मिलने के बाद ही आप देख सकते हैं परमात्मा। तब तक योग माया से सब अदृश्य होगा। योग माया सबको अदृश्य करके रखी, योग माया के कारण नहीं देख सकते, योग से ही बेच सकते। तो ये हमें सोचना है, ठीक है। तो ये दिए देखो, कितना पूजा से भी नहीं जाना जा सकता है। कोई इन साधनों से, साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता, ये साधन करने से भी नहीं देख सकता। तो इसलिए हमको क्या करना है, साधक बनना। और सर, हाँ बोलो ना। कौन, प्रज्ञा जी बोल रहे हो? कुछ क्या पूजा नहीं करना चाहिए सर को? कुछ पूछना था क्या? आप पूछ रही है, आपका आवाज क्रैक हो रहा है। आवाज क्रैक हो रहा है प्रज्ञा जी आपका, आवाज क्रैक हो रहा है। कोई बता, किसको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सर। नहीं ना, तो ठीक है। आप व्हाट्सअप कर सकते हो, किसी को व्हाट्सअप कर दो ना, मुझे या कल्पना को, जिसके भी नंबर पे, तो मिल जाएगा हमें। तो ठीक है। ओके सर। तो ये देखो, जिस तरह भी ये बोल रहे कि यानी हमने जो देखा कि कृष्ण में भी परमात्मा को देखना, मनुष्य में भी परमात्मा को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साधना पड़ेगा। और सिर्फ साधन से हम बन जाएगा ऐसा भी नहीं, हमको परमात्मा की कृपा चाहिए। तो उसके लिए हमको भक्ति, तीव्र भक्ति में जानी होगी, और कौशन रहना पड़ेगा। हमको हमारे कर्म पे बहुत ध्यान देना है, मनसा वाचा कर्म, उसमें कहीं से ऐसी गलती नहीं हो जाए हम कृष्ण को ग्वाला नहीं बोल दे, कृष्ण को छलिया ना बोल दे। हमारे मुंह से कभी ऐसा, कब कृष्ण सामने आ जाएगा हमें नहीं पता, हमारे मुख से ऐसा नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो ऑर्डिनरी रूप में ही रह गए, तभी भी वो कृष्ण ग्वाला ही थे ना। कौन से बड़े किधर के राजकुमार थे, ग्वाला थे, माखन चोर थे, रणछोड़ थे। तो उनको समझना बहुत डिफिकल्ट है। हम कहीं उनको, उनके लीला में हम फंस न जाए, उनकी मजाक न उड़ा दे। वो लीला करते हुए भी हमारे मंगल के लिए, वो लीला में भी हमारा ही मंगल छुपा हुआ है ना। अभी ये पूरे वॉर को जीता के दिया अर्जुन को, अर्जुन का नाम हुआ, साप किसको मिला, कृष्ण को। कृष्ण को क्या मिला, कृष्ण को क्या मिला है वॉर से, महाभारत से? कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ देने वाले हैं, सबको देते हैं। नाम किसका हुआ, अर्जुन का। पांडवों का नाम हुआ कि वो वॉर जीते, तो लड़ भी नहीं रहते। कोई बोलेगा तो लड़े भी नहीं, काय का वॉर जीते। तो नाम किसका हुआ, अर्जुन का हुआ। अर्जुन ने सबको मारा, वॉर जीता, और हंसते, जो कहते ना, पूरा महाराजा कौन बना, युधिष्ठिर बना। और इसकी दुर्योधन की माता ने किसको शाप दिया, कृष्ण को।
और कृष्ण चाहे तो शाप, उसको परमार्थ है ना, स्वयं परमार्थ चाहे तो शाप को काट सकते थे, पर उन्होंने नहीं काटोगे, माता का शाप लगना चाहिए। उसके पीछे भी उसकी उनकी लीला थी, वो हम आगे देखेंगे। तो ऐसे लीलाधर की लीला को देख के हम कहीं बहक न जाए। वो साधारण रूप में ही आएंगे, हमें नहीं पता किस रूप में आएंगे, तो हमें ध्यान देना है। वो लीलाधर है, वो कुछ भी कोई भी रूप में आ सकते हैं, तो हमें ध्यान देना है। हमें हमारे मुख में कंट्रोल हो। तो कर्म में किसका अधिकार है? हमारा अधिकार। हमारे मुंह से ऐसा कुछ निकले नहीं। अधर्मी और धर्म को पहचाने, वो धार्मिक ही हो गए, वो तो कंफर्म है। वो अधर्मी बोल के नहीं आएंगे, वो धार्मिक बोल के, पर एक गरीब बोल के, धार्मिक गरीब इंसान, एकदम धार्मिक। हम बोले गरीब है तो क्या है, इसकी क्या औकात है, हटाओ, तो गए काम से। और करोड़पति अधर्मी आ गया कि मैं हूं, अरे ये तो बहुत पैसे आ रहा है भाई, इसके पैर पड़ो, तो गए काम से। आपने किसको धुतकार दिया, किसको पकड़ा, तो आपका दुर्भाग्य वहां चालू हो गया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, रोके फायदा नहीं। ठीक है, तो वही आज इसमें बोल रहे कि दिव्य नेत्र से ही देखा जा सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। और कोई क्वेश्चन है? अभी यहाँ हम समाप्त करते हैं 53 तक, तो कोई क्वेश्चन है तो ले गए, फिर हम, कुछ क्वेश्चन है किसके पास? प्रज्ञा मैम का क्वेश्चन मिला किसको, व्हाट्सएप आया? अभी तक नहीं सर। सर आपने बोला कि वेट नहीं करना चाहिए और पूजा नहीं ध्यान देना चाहिए, तो पूजा नहीं करना चाहिए? नहीं, पूजा करना चाहिए। देखो पूजा इससे क्या है ना, हमको देखो, पर पूजा से पूजा मात्र नहीं रहना चाहिए, है ना, सिर्फ पूजा करना है बस, खत्म। पूजा के पीछे का ज्ञान, ये अभी ये क्या है, पूजा ये सब क्या है, ये सब क्या यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ से हमको उसके पीछे का ज्ञान भी देखना है, ज्ञान यज्ञ में हमको कन्वर्ट करना है। पूजा निमित्त होनी चाहिए कि हमको ज्ञान हासिल करने के लिए। पूजा से हमको क्या होता है, हम डिसिप्लिन होते हैं। पूजा में एक ऑर्डर पे आते हैं ना, अगरबत्ती जलाते, दिया जलाते, तो दिया क्या, अग्नि है। अग्नि किसका ऐश्वर्य? परमात्मा का ऐश्वर्य। हमको हर बार सोचते हुए करना है। जैसे अब हमने सामने मूर्ति राम जी के, तो राम जी कौन है? राम जी उनको सिर्फ देख के नहीं, उनके पीछे गुण क्या थे? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके गुण को याद हो, क्या हम उनके जैसे बन सकते हैं क्या? उनके गुणों को धारण कर सकते हैं क्या? और ये सब हम करेगा, हम उनके जैसे, उनके आचरण को हासिल करेंगे, उनके जैसा बनने देंगे, उनके गुणों को धारण करेंगे, तो हम में चेंज आएगा। ये नहीं सिर्फ अगरबत्ती हो गया फिर जाके सब उल्टा सीधा काम करेंगे, तो क्या मतलब है उस चीज का? मैं ऐसे लोग को, बहुत लोग को जानता हूँ, पूजा पाठ परफेक्ट टाइम में करे, बाहर उतर के गाली गलौज चालू, तुरंत तुरंत फोन आया, फोन पे गाली देना चालू, अभी जस्ट पूजा पाठ करके निकले। उनको क्या लगता है, मैंने पूजा पाठ कर दिया, सब पाप मेरे धुल गए, अभी मैं गाली देने के लिए फ्री? ऐसा है क्या? तो हम जो भी करते, अपने को क्या करना चाहिए? हाँ, अपने को क्या करना चाहिए? हमको पूजा पाठ सब करके उसमें परमात्मा को याद करना चाहिए ना। परमात्मा को याद कर, हमारे कर्मों पे भी ध्यान देना है ना। अभी जैसे आपने पूजा पाठ किया, वो कर्म हुआ आपका, बहुत उत्तम कर्म हुआ, और उसके बाद का आपने जो आधा घंटा पूजा किया, बाद में 24 घंटा 23 घंटा आपने क्या किया, वो भी तो महत्वपूर्ण है ना। क्या सोचा? आप दुखी रहोगी तो क्या मतलब है? अगर सुबह उठ के हम पहले ये बोले, हाँ, पहले पूजा पाठ, ये बहुत अच्छा। सब सुबह उठ के पहला पूजा पाठ करना, परमात्मा को याद करना, बहुत अच्छी चीज है। भगवान परमात्मा को याद करना, उसको आगे 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 हमारे मुख से खराब नहीं बोले, हम आंखों से खराब नहीं। हम जब ऐसा बोलते तो होता भी नहीं है, फिर ना किसी का बुरा सोचे ना करे, बस, और ना यानी पूरा दिन आपको उस स्थिति में रहनी है। पूरा दिन आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि परमार्थ होनी चाहिए, यानी क्या, परमात्मा को याद करके कार्य करें। पहले सुबह उठ के यही कहते। बहुत अच्छे, बहुत है। नीलम मैम जैसे करते हैं वैसे हमको प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। पूजा पाठ से दिन को चालू करो, पर पूरा दिन फिर परमात्मा के याद में रहो। हर कार्य परमात्मा के याद में करो कि वो हमारे साथ है। डर को हटाओ, निर्भय हो जाओ। परमात्मा साथ है तो डर किस बात का? देखो ना, अर्जुन कृष्ण को सामने देखते हुए वो क्या हो गया? स्थिर चित्त, प्राकृत स्थिति को प्राप्त हुआ। यानी प्रकृति ने, जैसे बच्चे जैसे होते, कितने फ्री होते एकदम, माता पिता उनके साथ है, उनको किसका डर नहीं है। माता पिता है ना, उनके लिए वही परमार्थ है। भगवान, वो माता पिता को ही भगवान मानते हैं, तो माता पिता गुरुदेव, फिर उसके बाद परमार्थ आते हैं। माता, बच्चों के लिए माता पिता ही परमार्थ।
तो उनके भरोसे इतना समर्पित होते हो। क्या हम इतने समर्पित परमात्मा को हो सकते हैं क्या? हम किधर न किधर अटक जाते हैं ना, वो हमको नहीं करना। हमको क्या परमात्मा पे ही अटकना, बाकी किधर नहीं अटकना। परमात्मा पे पूरा विश्वास, उन पे उनको प्रार्थना करके फिर क्या निर्भय हो जाना है हमको। फिर देखो मैजिक होगा आपके लाइफ में। पर हमारे कर्म पे ध्यान देना है। ये नहीं कि हमने अभी पूजा कर लिया तो परमार्थी हो गया, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हमारा कर्म पे हमको ध्यान देना, उधर गड़बड़ नहीं करना। हर कर्म परमात्मा को याद, भाव क्या होगा परमार्थ होगा, और उद्देश्य क्या होगा धार्मिक होगा। हम भी कुछ भी उल्टे सीधे काम हम नहीं करेंगे, है ना, वो ध्यान देना। ठीक है सर एक क्वेश्चन और, अपना कर्म क्या रहना चाहिए? कर्म ना, जैसे अभी कर्म हम कौन सा, कर्म कितने 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हम जो सोचते वो भी कर्म है, जो बोलते वो भी कर्म है, और जो करते वो फाइनली वो कर्म है। तो जब हम कर्म करते हैं, भाव क्या होना चाहिए? स्वार्थी हुआ, जैसे मेरे लिए, सब में मेरा फायदा देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो स्वार्थ हो गया उसमें। फिर एक परिवार हो गया, यानी सिर्फ परिवार के लिए, वो भी गड़बड़ है। फिर तीसरा क्या होता है? परोपकारती भाव, यानी परोपकारती यानी मैं, मेरा परिवार, फिर मेरे परिवार के बाद मेरे जाति पाति के लोग, मेरा ग्रुप, मेरे रिश्तेदार, मेरे माता पिता, ऐसा, यानी बड़ा, थोड़ा स्कोप बड़ा है, पर वो भी गड़बड़ है। सबसे बेस्ट क्या? परमार्थी में आप भी हो, आपका परिवार भी है, आपके सब है उसमें। तो परमार्थी मेरा भाव से नहीं है करोगे ना, वैसे। तो मेरा से हमको निकलना पड़ेगा। मैं मेरा, इसमें से निकल जाओ तो आप सुखी हो जाओ। हाँ, मैं ये मेरा भाव रखना। हटाएंगे तो निस्वार्थ हो जाएगा ना सब काम। हाँ, तो परमार्थी भाव सबसे प्यारा, उसमें आपका, आप भी आ गए, आपका स्वार्थ भी आ गया, आपका परिवार भी आ गया, आपके रिश्तेदार सब आ गए, क्योंकि सबका मंगल आप सोचोगे ना। तो वैसा सोचना भी वैसा है, बोलना भी वैसा है, और कार्य भी वैसे कर ले। कुछ समझ में आया? ये थोड़ा टाइम लगेगा समझने, थोड़ा प्रैक्टिस छोड़, थोड़ा हम प्रैक्टिस करें। पहले आप क्या करो, पूजा अपना दिनचर्या हम पहले प्लान करते हैं। दिनचर्या है ना, वो प्रॉपर दिनचर्या हम प्लान करते हैं, उसमें खुश रहो, है ना, उसमें खुश रहना। हमें खुश क्यों रहना? क्योंकि हम परमार्थ, वो हमारे मददगार है, ये सोच के थोड़ा सा फियर को हटा देना, डर को हटाना। फिर धीरे 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 अभ्यास से हम परमार्थी बने। डायरेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो कौन करेगा आज कीर्तन? मैं करूँ? करोगे आप? चलो ठीक है, कीजिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलम मैम को कीर्तन करने। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। मोर कन्हैया लाल की जय। आवाज गूंज रही है। आ रही। अब बोलिए ना। बोलिए नीलम मैम। म्यूट कर, अनम्यूट कीजिए नीलम मैम। नीलम मैम अनम्यूट कीजिए खुद को। नहीं सुनाई दे रहा, नहीं कर रहे लगता। ध्रुवेश कौन कर रहा है? कोई कर रहा है अभी? ऐसा करता हूँ मैं फिर। हाँ कर लो। एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत को ब्रिजवाना। तुम बिन कोई न जाए कुंज गलिन में कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस गए हैं यमुना तट पर धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे, नटखट क्यों विपदा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत को ब्रिजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे
कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत को ब्रिजबाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म दिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में है तूने दिया। तुझ बिन कोई नहीं है भारत का रखवाला रे, बड़ी देर तुझ बिन को नहीं मोहन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत को ब्रिजबाना। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत को ब्रिजवाना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आया बराबर सुनाई अरे देने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नीलम मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। देखो कृष्ण को हम सब कृष्ण की राह देख रहे हैं, और हम कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, इसी हमको देखना बाकी है बस। हम ऐसे जगह बनाना चाहते हैं जहाँ कृष्ण को हम मजबूर कर दे आने के लिए। हम वृंदावन बनाएंगे, वो हम मजबूर कर देंगे कृष्ण को आने के लिए। हम करेंगे, परमात्मा चाहे तो जरूर करे, ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ कृष्ण को आना ही पड़ेगा, मजबूर कर देंगे हम उन्हें आने के लिए, है ना? ठीक है, तो अभी महामंत्र कौन करेंगे? बहुत अच्छा मैंने बहुत अच्छा गाना है। महामंत्र भी कर बोलोगे मैम? थैंक यू, थैंक यू। क्या महामंत्र बोलना है? हाँ, महामंत्र बोलना है ना 3 बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसको आवाज गूंज रही है ना? नहीं चलेगा, आ रही है बराबर। हरे कृष्ण आवाज गूंज क्यों रही है? आपको हम लोग नहीं मैम होगा, आप है ना गाते हुए प्रॉपर आ रहा है बस। मेरे को ऐसा लग रहा है आवाज गूंज रही है। अच्छा ठीक है, तो कल्पना तुम गा लो फिर। फिर मैं करूँ? सर आपका म्यूट हाँ वर्षा गाओ ना, वर्षा आपको बोलना है हरे मंत्र, बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे, मुझे अच्छे से याद नहीं है पर मैं ट्राई करूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कुछ ऐसा है ना सर? हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हर 3 बार बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार लास्ट बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, हरि बोल हरि बोल। वर्षा जी की जय। चलो फिर कल महामंत्र का आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं, फिर कल फिर 9 बजे मिलेंगे। तब के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो, हरि बोल, राधे राधे। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।